मंजा जो जीता है वो हसीन लल्ला का है। जी हाँ, 2021 2022 दोनों ईयर ऑल इंडिया टूर्नामेंट में मंजा जो जीता वो जीता हसीन लल्ला का। लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं बरेली लॉयन। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर अब भी आप नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे। इस टूर्नामेंट में लगभग 90% लोगों के पास बरेली लॉयन था, फिर भी मंजा जीता हसीन लल्ला का। तो आप लोग को पता चल चुका होगा कि आप लोगों ने पैसा वेस्ट कर दिया है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो ये पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों हैप्पी होली आप सबको, और नावी शॉप की फैमिली को हमारी तरफ से बहुत 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 होली मुबारक हो। उम्मीद है आप लोग का ये साल कलरफुल निकले और बहुत ही ज़बरदस्त निकले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग बेहतरीन एक न्यूज़ के साथ कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो लखनऊ में हो रहा था वो फाइनल हो चुका है। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं जो बहुत ही बेहतरीन हुई है कि आप ये कह सकते हैं 2021 और 2022 सिर्फ 1 और 2 का फर्क हुआ है, मतलब 21 और 22 में फर्क हुआ है। बाकी जो जैसे 2021 का फैज़ार टूर्नामेंट, ऑल इंडिया फैज़ार टूर्नामेंट स्पीड काइट क्लब ने उठाया था, वैसे ही 2022 का लखनऊ का ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी स्पीड नहीं उठाया है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैंने उसी के बेस पे बरेली टूर भी किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का ये मैसेज है ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग को असलियत दिख जाएगी। जब मैं बोलूँगा इस चीज़ को तब आप लोग को असलियत दिख जाएगी। दोस्तों मैंने आप लोग से कहा था कुछ दिन पहले कि आप लोग बहकावे में मत जाइए। कुछ चैनल ऐसे हैं जो केवल एक मंजा मेकर को प्रमोट करते हैं। उनकी वीडियोस में कई सारे उस्ताद होते हैं जो उस्ताद वाकई में कुछ आप कह सकते हैं कि जो बस यूट्यूब पे उस्ताद बने फिर रहे हैं। तो दोस्तों आज आप लोग के बीच में आप लोग को बता दूं क्या हुआ। कल टूर्नामेंट का फाइनल था और स्पीड काइट क्लब ने जीत लिया है, और स्पीड काइट क्लब में ताबिश हैं और भी 2-3 लोग हैं। लेकिन आप लोग को बता दो उनमें से कोई नहीं है जो आप लोग ने यूट्यूब पे उस्ताद बनते देखे होंगे। तो आप लोग जो YouTube पे उस्ताद सुनते हैं, ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं, तो उन उस्तादों में से किसी भी उस्ताद ने ये टूर्नामेंट नहीं उठाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोग को बता दो, अगर बड़े इसमें लखनऊ में जो टूर्नामेंट में एंट्री हुई थी, अगर 100 टीमें की एंट्री हुई थी, जिसे मैं अनुमान आप लोग को बताता हूँ, अगर 100 टीमें एंट्री करी थी तो 100 टीमों में से 90 टीमों के पास बरेली लॉयन मंजा था। जी हाँ, 100 में से 90 टीमों के पास बरेली लॉयन मंजा होगा। आपने अगर वीडियोस देखे होंगे काइट फाइटिंग के जो अभी चल रहे थे, जो आप लोग को दिखाए जा रहे थे कि ये देखिए ये फलाना काइट क्लब है, ये फलाना काइट क्लब है जिसके बीच में हो रहा है, तो उनके सम्मान में आपने देखा होगा बरेली लॉयन मंजा जरूर होगा। ठीक है, आप बताएं जब इतनी क्वांटिटी में इतनी टीमों के पास मंजा था तो एक बार मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है बरेली लॉयन ही टूर्नामेंट जीत जाए, क्योंकि हो सकता है टूर्नामेंट ही ऐसा हो कि सामने वाले के पास भी बरेली लॉयन है, मेरे पास भी बरेली लॉयन है, और इत्तेफाक से क्या होता दोनों आपस में भिड़ते तो एक कोई मंजा जीतता, वो बरेली लॉयन होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। जीता किसने? हसीन लल्ला। जी हाँ, हसीन लल्ला जो मंजा मेकर हैं उनके एमआर ब्लॉक ने जो है ये टूर्नामेंट जीत लिया। तो दोस्तों आप लोग को फिर से बता दूं कि जबरदस्ती आप लोग को मैनिपुलेट करके एक मंजे को बिकवाया जा रहा था बरेली लॉयन। इसी वजह से देखिए टूर्नामेंट में इतने सारे लोग लेके आए बरेली लॉयन की इस मंजे से हम जीत जाएंगे। और हुआ क्या, आखिरी में जो 2021 में हसीन लल्ला ने जीता था मंजा, वही मंजा 2022 में जीता। तो बता दूं आप लोग को, मंजा मेकर हसीन लल्ला बेस्ट हैं अगर आप उस पर आओ तो। और ये 2600, 2700, 2800 का मंजा खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। 90 टीमों के पास था, समझ लीजिए, आप अनुमान लगाइए 10:1 का रेशियो था। सोचिए फिर भी कौन जीता मंजा? हसीन लल्ला। तो इसलिए जो आपको दिखाया जाता है ना बड़े पैकेट में, जब आप सुई फोकते हो तो उसमें से हवा निकलती है। लेस का पैकेट खरीदते हो ना, इतना बड़ा होता है, उसमें लेस कितना होता है? इतना सा होता है। वैसे ही है कि बड़े बड़े बोल हैं केवल मंजे के, उसके बरेली लॉयन के, और कोई बेकार डोर है, कोई मतलब नहीं। बताइए टूर्नामेंट नहीं जीत पाई तो क्या फायदा हुआ डोर का? 2600 2700 की डोर है और टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं दूसरी चीज, और मैं आज आया हूं मेन मंजे के टॉपिक के लिए ऊपर। और बहुत सारे लोगों को मैंने पिछली बार बोला था कि 4 तार का मंजा लीजिए, तो 4 तार का मंजा और 6 तार के मंजे में बहुत कंफ्यूजन हुआ लोगों को। तो मैं बता दूं आप लोग को, शुरुआत से लेके चलता हूं कि मंजे कितने टाइप के हैं और उनको मैं दिखा दूं आप लोग को। तो हम लोग पहले करते हैं शुरुआत पांडा से, जिसको लोग कहते हैं पांडा 5। ये देखिए, ये पांडा 5 दिख रहा है आपको?
ये पांडा 5 है, ठीक है। और इसमें अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें कॉर्ड लिखा होगा, देखिए। देखिए पांडा 5 लिखा है जहाँ पे, उसी के ऊपर 9 कॉर्ड लिखा है, ठीक है। तो 9 कॉर्ड मंजा है ये, ठीक है। इसको जब आप यहां से खोलेंगे ना, तो दोस्तों हमने इसको खोल दिया है, ठीक है। ये सारे धागे खुल गए हैं। अब हम इसको गिनना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉर्ड बन जाए। तो दोस्तों ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को पास से? ये दिखाता हूं मैं। देखा, इस तरह खुल गया। और ये क्या है, 9 कॉर्ड मंजा है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों 9 कॉर्ड मंजा, ये इसको कहते हैं पांडा मंजा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। आप इसको तोड़ने चलेंगे ना तो जल्दी, देख रहे हैं, टूटता नहीं है जल्दी। इसको पंजाब के साइड में लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट मंजा उड़ाते हैं। और इसमें भी दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपने पांडा मंजा खरीद लिया है तो इसका ये होना चाहिए कि पता नहीं बल उल्टा है कि सीधा है, ठीक है। तो उसको सद्दी से उड़ाएंगे तो सद्दी में बहुत सारे कर्व आने लगते हैं, गोल नाचने लगती है। तो फिलहाल हम लोग के साइड में यूज़ नहीं होता है, तो इसको कहते हैं पांडा मंजा। ये जो मंजा, जो इसका धागा होता है वो कॉस्टली होता है, इसी वजह से जो इस पे मंजा बनता है उसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है। लगभग मान चलिए 200 रुपए की एक रील बनती है। लगभग 2000 से लेके 2100 रुपए तक इसका 12 रील का कम से कम में मंजा मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग C28 पे। ये देखिए, ये C28 मंजा है। ये है निज़ाम और नाजिर का, ये C28 मंजा है। इस पे हालांकि स्लिप नहीं लगी वरना दिखाता आपको। ये C28 मंजा होता है, इसको भी पांडा बोलते हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों ये उतना वो नहीं होता, मोटा नहीं होता। और इसमें भी 6 कॉर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें भी 6 ही कॉर्ड होंगे, लेकिन मोटे मोटे 6 कॉर्ड होते हैं। और इसको लोग छत से यूज ज्यादा करते हैं। छत से यूज करने के लिए बहुत बेहतरीन मंजा होता है ये। और इसकी कीमत देखिए दोस्तों, इसकी कीमत बहुत अलग अलग है हर जगह पे, लेकिन फिर भी 1700 रुपए से लेके और 2000 रुपए तक ये मंजा मिलता है C28। ये जो निज़ाम और नाजिर का है ये मेरे पास था 1800 रुपए का, ठीक है। बहुत जगह पर 1800 रुपए का मिल जाएगा ये मंजा, लेकिन कहीं कहीं 2000 रुपए का मिलता है, ठीक है। ये डिपेंडेंट है कौन मंजा मेकर है, कैसा है। उसके बाद जो हमारे लिए छत के लिए बेस्ट है मंजा, वो आता है ये हैमर 8400। ये इस तरह लिखा होता है हैमर 8400। इसमें भी हालांकि अंदर मुझे स्लिप अभी नहीं मिली है, अंदर होगी, भी मैं उड़ा रहा था तो पता नहीं चला। ये भी दोस्तों मंजा जो होता है ये मोटा होता है, और इसमें भी आपको 6 कॉर्ड मिलेंगे। मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें भी 6 कॉर्ड ही मिलते हैं।
दोस्तों इसमें गाठी छोटी लगाइएगा थोड़ी, क्योंकि गाठी अगर बड़ी होती है तो ये जल्दी खुलता नहीं है। ये गाठी छोटी हो गई, तड़ातड़ खुल गया है। हाँ, अब इसका गिनते हैं इसमें कितने कॉर्ड हैं। तो दोस्तों इसमें है जी हाँ 6 ही कॉर्ड है। देखिए दिखाता हूँ। देखिए 1 2 2 4 2 6, ठीक है, देखा सबने? देखिए अब देखिए गिनिए, देखा? तो इसमें भी 6 कॉर्ड होते हैं। ये है 8400 मंजा। ये भी छत के लिए बहुत बेहतरीन मंजा होता है। इसलिए मंजा बेहतरीन होता है क्योंकि कई जगह पे जैसे कोलकाता साइड में टूर्नामेंट होता है, तो छत से टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कहते हैं कंपलसरी ये 8400 डोर होनी चाहिए। तो 8400 का ये है मजा मंजे का, ठीक है। 8400 का मजा ये है। अगर आप लोग चाहें तो 8400 मंजा यूज कर सकते हैं टेरेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका C28 हो गया, 8400 हो गया, और उसके बाद पांडा हो गया, ठीक है। ये जो मंजे हैं ये मैदान के लिए नहीं होते हैं, ये केवल छत से लड़ाने के लिए होते हैं, फ्रेंडली मैच के लिए होते हैं, या अगर कोई टूर्नामेंट चल रहा हो स्पेशली मंजे का इसी धागे पे, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और आता है मंजा टेरेस के लिए, स्पेशली टेरेस के लिए, वो होता है 4 तार का। ये है मंजा 4 तार का, ठीक है, जो मैंने मंगवाया था सलीम बाबू से। इसमें भी दिखाता हूं आप लोगों को कितने कॉर्ड होते हैं। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि 8400 में कितने 4 तार में कितने कॉर्ड होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको भी खोल के दिखाता हूं। $8400 के दोस्तों प्राइस की बात बताएं तो प्राइस अभी छूट गया था, तो प्राइस अभी बताना बचा है। 8400 का दोस्तों जो रेट है वो कम से कम 1800 रुपए से चालू है। इससे नीचे आपको 8400 नहीं मिलेगी, क्योंकि 8400 की जो थ्रेड होता है वो कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इस वजह से 8400 थ्रेड आपको 1800 रुपए के नीचे नहीं मिलेगी। बाकी कुछ जगहों पे कुछ लोग मंजा मेकर बनाते हैं तो कहते हैं कि मेरे 12 के चरखे में 9 आती है, तो 9 के हिसाब से देते हैं, और कुछ के में आ जाती है क्योंकि वो सुताई कोई थोड़ा कस के कर देते हैं, तो डोर थोड़ी पतली हो जाती है, तो उनके में 12 रील आ जाता है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं दोस्तों, अब जो जैसा कह के देता है वो वैसा आपको समझ लीजिए मिलेगा। तो दोस्तों ये खुल गई थ्रेड, देखिए फोर कॉर्ड क्यों कहा जाता है, देखना, इसलिए कहा जाता है 4 कॉर्ड इसको, क्योंकि इसमें 4 थ्रेड, 4 धागे हैं, 4 कॉर्ड हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है 4 कॉर्ड का धागा, जिसको कहते हैं, जो छत के लिए यूज होता है। ये रॉकेट में भी आता है, कई तरीके में आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, छत से अगर आपको लड़ानी है पतंग, और 4 तार का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ में, ठीक है, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है और 1 2 3 की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। बहुत 19-20 का होता है, 19-20 में भी ये थोड़ी सी 4 तार वाली जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस पे मंजा बनवाएं तो ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए बेनिफिट है क्योंकि ये आप लोग को सस्ती पड़ेगी। ये 4 कॉर्ड धागे पे अगर आप मंजा बनवाएंगे तो आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1350 रुपए तक की डोर बन जाएगी मंजा मेकर के पास। उसके बाद कुरियर का चार्ज उनका अलग हो, तो मैक्सिमम 1350 रुपए में इसकी डोर बन जाएगी। आप किसी मंजा मेकर से बना लें, चाहे सरताज जी हो, चाहे हसीन लल्ला हो, चाहे आपके अदनान अली हो, चाहे आपके
सलीम बाबू हो, चाहे तलत खान हो, चाहे राशिद हो, चाहे निज़ाम हो, चाहे आपका गुड्डू मोहिद्दीन हो, चाहे शबाब मियाँ हो, चाहे नदीम मियाँ हो, चाहे जिलानी मियाँ हो, चाहे वाहिद मियाँ हो, जिसको चाहे आप कह सकते हो वो बना देगा 4 कोर्ट पे। और सस्ती डोर पड़ती है और अच्छी लड़ती है छत से, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई भी दिक्कत है। ठीक है। अब दोस्तों बता दूं, एक तो आप लोग की 1 2 3 डोर आती है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि 1 2 3 डोर भी एक आती है जो लड़ती है। ठीक है। दूसरी जो एक तीसरी अच्छी जो मंजा कहलाता है 1 2 3 में, वो आता है दोस्तों, ये होता है लच्छी। ठीक है। लच्छी की खासियत क्या होती है? लच्छी जो है, जो आम धागे होते हैं 1 2 3 की डोर होती है, 4 तार की होती है, जो लच्छी मंजा होता है वो उनसे थोड़ा महीन हो जाता है, महीन होता है। और ये फंसा के लड़ाने के लिए अच्छी डोरें होती हैं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं आपको लच्छी डोर होगी, ये अधिकतर 90% केस में चिकनी डोर होती है, स्मूथ डोर होती है, इसलिए फंसा के लगाई जाती है। रही बात ओरिजिनल लच्छी की, तो दोस्तों ओरिजिनल लच्छी आपको बरेली में किसी के पास नहीं मिलेगी। हाँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, किसी के पास नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल लच्छी बनती है जो सबके पास मिलती है, वो होती है धागे को पानी में उबाला गया, उसमें कुछ मसाले डाले गए, उसके बाद सुबह उसको तान दिया गया, उसके बाद मसाला लगा के सुखा के लपेट के दे दिया गया। जो ओरिजिनल लच्छी होती है वो ऐसी होती है कि आपको तानी जाएगी, उसके बाद उसके पास सुताई होगी, फिर उसको पानी में डाला जाएगा, फिर उबाला जाएगा, फिर उसमें मसाले डाले जाएंगे, फिर उसको सुबह निकाला जाएगा, फिर उसको हाँ नहीं एक मिनट सॉरी फिर से सुनते हैं। ओरिजिनल लच्छी कैसी होती है? पहले धागे को डंडे में बांधा गया। ठीक है। पहली मजदूरी सुनिएगा आप, उसके बाद आप रेट समझिएगा। पहले मजदूर ने मंजे को ताना, ठीक है, उसका पैसा। दूसरी बात, जो मजदूर मसाला उस पर रगड़ेगा वो, ठीक है, दूसरा मजदूरी। तीसरी मजदूरी, जो चरखी लपेटने वाला होता है, वो उस तरह की जो आता है लच्छी वाला, वो उसमें लपेटेगा उस धागे को। ठीक है। कितनी हो गई? 3 हो गई ना, ये 3 हो गई। उसके बाद चौथी बार क्या होगा? उसको पानी में डाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसमें मसाला डाल के उसको रात भर रखा जाएगा। फिर पांचवी मजदूरी क्या होगी? सुबह उठ के उसको फिर से धागे डंडे पे ताना जाएगा। ठीक है। उसके बाद छठी मजदूरी क्या होगी? उस पर फिर से मसाला लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7वीं मजदूरी क्या होगी? अब उसको चरखी पे उतारा जाएगा। तो 7 बार मजदूरी लगेगी ओरिजिनल लच्छी में। अगर आप मजदूर की कीमत मान लीजिए 300 रुपए भी, तो 7 या 2100 रुपए तो केवल वो हो गई आपकी मजदूरी। अब धागे की कीमत, उसके बाद मसाले की कीमत, उसके बाद जो अपना प्रॉफिट है वो, तो ओरिजिनल जो लच्छी मार्केट में मिलेगी वो 3400-3500 रुपए से नीचे की नहीं मिलेगी। ये होती है सच्चाई। और अगर जितना जल्दी कोई समझ ले उतना अच्छा है। बाकी इतना महंगा मंजा आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतना मंजा वही लेता है, वही शौकीन लेता है जिसको पुराने मंजे का शौक होता है, क्योंकि पुराना मंजा जब रख के जो है पुराना होता है तब वो बहुत बेहतरीन होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को सारी चीजें बता दी हैं। रेट भी मैंने आपको बता दिए। 8400 का रेट मैंने बता दिया था। मिनिमम 1800 रुपए से नीचे नहीं आएगा, 1800 से 2000 होता है। लच्छी मंजा मैंने बता दिया। लच्छी जो नॉर्मल लच्छी मिलती है मार्केट में, जो बरेली में नॉर्मल मिलेगी, वो आपको मिलेगी 2000 रुपए से लेके 2800 रुपए तक। ठीक है। 4 तार का मंजा मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 1350 रुपए का। इसके ऊपर कोई दे रहा है तो मत लीजिएगा। ठीक है। 1350 रुपए बहुत है 4 तार के लिए। अब विद डिलीवरी अगर 1400 रुपए 1500 रुपए पड़ा तब तो सही है आपका, मतलब 1500 नहीं, हाँ 1400 तक विद डिलीवरी सही है। ठीक है। ये हो गया। बाकी पांडा 9 तार का मैंने बताया आपको कम से कम 2000 रुपए का पड़ेगा 12 रील। ठीक है। उसकी 80-28 मैंने आपको बता दिया, 1700 रुपए से लेके 2000 रुपए तक होता है। तो ये दोस्तों पूरी एक वो था चैप्टर जो मैंने आप लोग को बताया। मैंने फिर से बता दूं आप लोग को, किसी भी चैनल पे अगर प्रमोट किया जाता है कि इससे मंजा लो, उससे मंजा लो, उससे मंजा लो, केवल एक आदमी का मतलब बोला जाए कि नहीं इसका मंजा बहुत अच्छा है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए कि वो आपको मैनिपुलेट करा जा रहा है। एक तो महंगा मंजा है, ऊपर से केवल कहा जा रहा है आप उससे लीजिए। मेरे वीडियो में निजाम है, नाजिर है, सलीम बाबू है, तलत खान है, वीरू भाई है, सपने लोग हैं। मैंने कभी नहीं कहता इनसे लो, उनसे लो, उनसे लो, आपकी मर्जी जिससे लो। मैंने तो आज दिखा दिया आपको कैसे क्या बनता है ये पूरा प्रोसेस। तो आप लोग समझ जाइए और वो रहिए, और मोबाइल पे देखिए, कोई एंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को और चीज बता दूं, रियल चैनल कौन सा होता है और फेक चैनल कौन सा होता है आप समझ गए होंगे।
मैंने आपको पहले बताया था रियल चैनल मेरा है, मैं इसीलिए कहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अकेले आके सब चीज़ें करता हूँ, अकेले सबसे वो करता हूँ। और उसके बाद आपको बताया भी गया, मैंने बताया कि मंजा ज़बरदस्ती आप लोग को हाईलाइट किया जा रहा है, अच्छा मंजा नहीं है। अब आज आप लोग ने देख लिया टूर्नामेंट कौन सी डोर जीती, तो सच्चाई आप लोगों को पता चल जाएगी। और कुछ चैनल है जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से हैं, कुछ चैनल है जो रियलिटी है, तो आप उनको देखिए, एंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए, लेकिन उनके उसमें दिखाए हुए जो किरदार है वो काल्पनिक है, ठीक है। उनको सीरियसली मत लीजिए कि ये बहुत बड़े उस्ताद है, वो काल्पनिक है। उनमें दिखाया गया मंजा भी काल्पनिक होता है, अगर ये दिखाया गया मंजा तो ये काल्पनिक है। तो इस तरह की चीजें लिए सीरियसली मत लीजिए उन सबको। चलिए, नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी होली दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को होली बहुत मजे से निकलेगी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोग के बीच में नई दुकान आने वाली है बहुत जल्द। एक खुशखबरी और है कि सलीम बाबू ने वापसी कर ली है, आज या कल में उनका भी वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आने वाले अच्छे समय में बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं, तैयार रहिएगा, मस्त होने वाला है। बाय।